खबर आ रही है पंडरिया क्षेत्र से। कवर्धा जिला के एक ब्लॉक है, कवर्धा जिला का एक ब्लॉक है पंडरिया, वहां पर एक गांव है और ग्राम पंचायत की अगर बात करें वहां पर निर्दलीय रूप से निर्विरोध रूप से सरपंच को चुन लिया गया है। सरपंच सहित 11 पंचों का चुनाव भी वहां पर कर लिया गया है। आपको जानकारी दे दें कि अभी सभी क्षेत्रों में नामांकन का सिलसिला चल रहा है। ग्राम पंचायतों में सरपंच और पंचों के लिए वहां पर नामांकन दाखिल किया जा रहा है, लेकिन कुछ ऐसे गांव हैं जहां पर निर्दलीय रूप से और निर्विरोध रूप से वहां पर सरपंच और पंचों का चुनाव कर लिया जा रहा है। वैसे ही एक गांव है पंडरिया क्षेत्र का, वहां पर भी एक महिला प्रत्याशी को, एक महिला सरपंच को सरपंच के रूप में चुन लिया गया, एक महिला प्रत्याशी को। और आपको बता दें कि दीपाबाई लाहौर नाम की यह महिला निर्विरोध रूप से वहां पर सरपंच के रूप में सामने आई हैं और उनके साथ साथ 11 पंचों को भी निर्विरोध रूप से वहां पर चुन लिया गया है। यह एक बड़ी खबर है। खबर की पूरी जानकारी लेने के लिए वहां पर हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं, जय प्रकाश जाहिरे। हम उनसे बात करेंगे। जय, अगर मेरी आवाज सुन रहे होंगे तो बताएं क्या कुछ वहां पर हुआ है ग्राम पंचायत में? ग्राम पंचायत मलकचरा में सर ये हुआ है, पूरा मलकचरा पंचायत है वो पूरा निर्विरोध है। सरपंच भी निर्विरोध है और पंच भी निर्विरोध है, क्योंकि गांव के सभी लोगों ने एक मीटिंग करके वहाँ पे सभी गांव को समझौता किया है कि अपना क्यों न हम एक मिसाल कायम करें कि ग्राम पंचायत मलकचरा में निर्विरोध सरपंच चुना जाए और पंच भी चुना जाए, ऐसे करके। तो बताएं अभी कौन सरपंच बना है और किस प्रकार से उसका चुनाव हुआ है? सरपंच का नाम क्या है? सरपंच का नाम है दीपाबाई लाहौर नाम है और वो निर्विरोध है। उसके पार्टीशन में कोई खड़ा हुआ था और उसको गांव वालों ने समझौता था कि इसको अगले पंचवर्ष में उसको टाइम देंगे, ऐसे करके उसको स्थगित करवा दिए। तो जैसा कि आप सुन रहे हैं कि ग्राम पंचायत मलकचरा की ये खबर है, वहां पर निर्विरोध रूप से एक महिला को चुन लिया गया है सरपंच के रूप में। अभी सभी क्षेत्रों में नामांकन का सिलसिला जारी है, लेकिन अगर हम बात करें पंडरिया क्षेत्र के ग्राम मलकचरा की, वहां पर एक महिला प्रत्याशी को सरपंच के रूप में निर्विरोध चुन लिया गया है। जैसे कि जयप्रकाश ने बताया कि उस गाँव में उसके विरोध में कोई और प्रत्याशी भी खड़ा हुआ था, लेकिन ग्राम पंचायतों में जो लोग हैं उनके आपसी रजामंदी से आपसी मीटिंग उन्होंने किया और उस मीटिंग के द्वारा उस प्रत्याशी को बाइकआउट कर दिया गया और निर्विरोध रूप से सरपंच को सरपंच के रूप में चुन लिया गया। महिला दीपा लाहौर नाम की महिला है जिनको सरपंच चुन लिया गया है। जयप्रकाश, हम आपसे जानना चाहेंगे वहां पर पंचों का चुनाव भी क्या इसी प्रकार से हुआ है क्या? पंच का भी चुनाव नहीं वगैरह है, नामांकन भरे गए थे, लेकिन पूरा किसी के पार्टीशन में कोई नहीं भरा हुआ है और पूरा निर्विरोध है। तो वहां पर कितने वार्ड हैं जहां पर इन पंचों का चुनाव हुआ? 11 वार्ड है। 11 वार्डों में 200 हुआ था, लेकिन गांव के लोगों ने अपने समझौता करके समझौता करने के बाद उसको जो भरे थे उसका फॉर्म रिजेक्ट करवा के उसको और निर्विरोध करवाया, निर्विरोध चुन लिया गया है। जैसा कि इन्होंने बताया कि 11 वार्ड हैं उस गांव में, ग्राम मलकचरा की ये बात है। वहां पर 11 वार्डों में 11 पंच प्रत्याशी खड़े थे, उनके विरोध में भी कुछ लोग खड़े थे, लेकिन ग्राम पंचायत की आपसी रजामंदी से आपसी मीटिंग के द्वारा वहां पर निर्विरोध रूप से सभी पंचों को चुन लिया गया है। यह एक बड़ी खबर है। जयप्रकाश, आप वहां पर नजर बनाए रखें क्या कुछ और वहां पर होने वाला है। निसंदेह अगर इस प्रकार की चीजें अगर हर ग्राम पंचायत में देखा जाए तो जो चुनाव में जो आने वाले खर्चे हैं उन खर्चों को रोका जा सकता है, टाला जा सकता है। क्या कहेंगे जयप्रकाश इस बारे में? आप ग्राम पंचायत मलकचरा के लिए सरपंच विकास के मुद्दा में क्या विचार है? आपके कहे का मतलब है ग्राम पंचायत में जिन भी विकास की कमी है ओला पूरा तन मन धन से मेहनत करके आप बनवा जनता कुछ कहना चाहिए। हमारे ग्राम पंचायत मलकचरा आश्रित ग्राम भोटोला के सभी नवयुवक साथी, मतदाता भाई और हमारे सियानमन और शासकीय कर्मचारी, अधिकारी, मजदूर सबू मिल के हमन विचार करें और एक बार हमन अपन ग्राम पंचायत मलकचरा ला निर्विरोध ला चुके रहें। हम वही ला फिर देख के मंथन करें, बैठें और प्रयास करें, चर्चा करें, तो हमें लगी कि हम निर्विरोध ला सकते हैं। तो बैठ के हमन चर्चा करें तो हमारे प्रयास सफल हुई और 11 वार्ड
पंच निर्विरोध हुई और साथ साथ सरपंच भी निर्विरोध हुई। ये हमारा प्रयास है ग्राम पंचायत मलकचरा के सब नौजवान भाई मन प्रयास करिए और माध्यम से निर्विरोध चुनेंगे। बिल्कुल 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 जय। तो जैसा जयप्रकाश का कहना है कि उस क्षेत्र में जिस प्रकार की अभी ये हालिया में जो खबर आया है, जिस प्रकार से लोगों ने वहां पर निर्विरोध रूप से सरपंच और पंचों को चुन लिया गया है, तो निसंदेह वहां पर विकास की धारा भी उसी प्रकार से बहेगी। और इसी प्रकार की खबरों के लिए बने रहें आरजे रमझाजर के साथ। हम आपसे अपील करते हैं, अगर खबरों को आप त्वरित रूप से जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं अपने क्षेत्र की, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और खबरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जयप्रकाश, बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप बने रहें आरजे रमझाजर के साथ। नमस्कार।